डॉक्टर का काम नहीं करता। और वो थोड़े करना है, तो डॉक्टर बनना है ना, नर्स थोड़े बनना है। और अगर तुम सारा तुम्हारे पास नॉलेज जब आ जाएगा, उनकी मजबूरी है, तो कुछ जान ही नहीं रही हो तो तुम समझ काम करेगा तो नर्स का काम। और नॉलेज को पहले गेन कर लो, सारे हर चीज़ के नॉलेज की जानी, सारी चीज़ें बिल्कुल अपडेट रहे, तब जाओ उनको और अच्छा काम नहीं। रोके वो काफ़ी किताब है, तो एक किताब तुम depending on the story. बोले नहीं कर सकते, मीरा ने कहा कि हम एक बोले भाई प्रैक्टिकल में सीआरटी और सारी चीजें कराऊंगा, मुझे यहाँ है जाओ, वो लड़के चले गए, 2-3 लड़के चले गए। वो अच्छा किया ना, भाई क्यों मना करेंगे, लड़कों को खाने में थोड़ा चलेगा नहीं है, उसको प्रैक्टिकल कराना। हाँ बस ठीक है, ये तो अच्छी बात है, बस ये तो अच्छी बात है, क्या गड़बड़ है। कराया था, मैं बोले उसे कि कुछ बच्चों को ऐसा नहीं, तो वो ये तुम लोग घर में क्लास में लगा दाखिल को कराया, कहा नहीं सर बच्चे ने कैसे है कि घुमा के बात करते हैं, बड़े टीचर की गलती बात है। देख महाअध्याय इसका नाम क्या है, वाद कला कलियत है, ठीक है। अब चरक संहिता में सिर्फ निर्दोषों में वायु के नाम से एक पूरा चैप्टर बन दिया, नहीं तुमको कितने कला कली है, कब कला कली नहीं मिलेगी। वाद कला कली अध्याय, इसमें कला और कली, इसमें कला है और एक अकला है। कला माने बात के गुण और अकला माने बात के दोष। ये इस अध्याय में सिर्फ वायु के बारे में, ठीक ना, वायु के गुण दोषों का वर्णन किया है। कला मतलब गुण और अकला मतलब दोष, ठीक है। पीछे भी उन्होंने सब किया है, बताया है, लेकिन इस अध्याय का नाम उन्होंने वाद कला कली अध्याय का, 12वें अध्याय, वाद के गुण और दोष क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो पहले शारदा वाला ने बताया था, क्यों वाद के बारे में बताया, वाद श्रेष्ठ है तीनों दोषों में, इसलिए वाद का उन्होंने बताया। उसका उदाहरण इन्होंने क्या दिया है, पित्तम पंगु, कपा पंगु, पंगु धातु, मेघवात में मेघवत, मेघवत मतलब मेघ मतलब बादल का। इन्होंने कहा कि पित्त कफ सारी मल सारी धातुएं सब पंगु है, हाँ कुछ नहीं कर सकते अपने से, कब तक, जब तक कि उसमें बात जुड़े चाहे ना, बात ही उनको एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए बात तीनों दोषों में श्रेष्ठ है, इसलिए उन्होंने बात के गुण और कर्म का वर्णन किया। अब देखो इन्होंने क्या नीचे क्या लिखा है, वाद संबंधित तद्विध संभाषा प्रसंग। अब एक चीज समझो, संभाषा प्रसंग के बारे में जानते हो क्या होता है। संभाषा प्रसंग पुराने समय में ऋषि मुनि जब एक जगह इकट्ठा होते थे, तो जो आज सेमिनार जिसको नहीं बोलते हैं, वही हाँ सेमिनार संगोष्ठी का लोकप्रिय होता था। कई ऋषि मिलते थे,
ठीक है। तो होता क्या है, सारे लोग जुट कर एक जगह और उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 8, 10, 15 जो भी ग्रुप थे वो सब बैठते थे, सब चर्चा होती थी। उस चर्चा में क्या होता था कि सारे लोगों का जब चर्चा हो जाता था तो एक निर्णय निकलता था, जो उसको हेड करते थे, जो लीड करते थे, ठीक ना, जिनकी अध्यक्षता में वो होती थी, तो सब लोग पूछ ले कि बात ये बताइए, वो बताइए, सारा चीज़ करने के बाद वो एक उसका निचोड़ निकालते थे और फिर वो ये कहते थे कि इस संभाषा परिषद में ये निर्णय लिया गया। ये कौन सी संभाषा परिषद थी? तो संभाषा परिषद पढ़ाया गया है। संभाषा परिषद दो तरह का होता है, नहीं, जैसे मान लो चर्चाएं होती हैं, सिंपल सुनो, तो दो तरह की होती है, एक संक्रिय, एक विपरीत संभाषा परिषद। एक क्या होता है, फ्रेंडली लोग बात करते हैं, जैसे मान लो 10 लोग हैं, किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, सब पॉजिटिवली चर्चा करते हैं। हाँ, एक दूसरी होती है जिसमें कि एक होता है कि जैसे सारे लोग अपना व्यूज देते हैं, ये भी होता है, ये भी, और दूसरा होता है कि वो हमेशा खिंचाई वाला होता है, एक कहेगा कुछ तो दूसरे कहेगा उसको बिक्री है संभाषा कर सकता है, इसको संक्रिय करते हैं, उसको बिक्री करते हैं, संक्रिय करते हैं, ये हाँ बिक्री होता है, मतलब उसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें रखते हैं। ये संक्रिय संभाषा परिषद क्या है, सब लोग बैठ करके एक निर्णय लिए कि बात कला के लिए अध्याय में बात की क्या क्या गुण, क्या क्या दोष, क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने संभाषा उसमें पूछता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वाद के संबंध में किस अध्याय में संभाषा परिषद करवा रहे हैं, तो वाद कला का निर्णय चरक सूत्र वाद, ठीक है, चरक सूत्र स्थान पढ़ रही हो, चरक सूत्र स्थान पढ़ रही हो ना, चरक सूत्र स्थान का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या प्रश्न क्या कहते हैं, पढ़ो। संबंधी विचारार्थी प्रश्न वायु की कला अकला से कला माने गुण, देखो लिखा है ना, कला माने गुण और अकला माने दोष, संबंधित ज्ञान के विषय को लेकर एक दूसरे के सिद्धांतों को जानने के लिए महंतगण एकत्र बैठकर परस्पर प्रश्न करने लगे। वे प्रश्न निम्नलिखित हैं। प्रश्न निम्नलिखित हैं। अब ये इन्होंने 8 प्रश्न किए। पहला प्रश्न क्या था, जैसे वायु का क्या गुण है, दूसरा वायु होने का क्या कारण है, तीसरा कुपित हुए वायु को शांत कराने वाले पदार्थ कौन है, जब वायु असंघात है तथा अनुपस्थित है तो उसे प्राप्त किए बिना प्रकंपित एवं प्रश्न करने वाले द्रव्य उसे कैसे कुपित और शांत करते हैं। तरह के मूर्ति उसका मूर्त ही नहीं है, वायु जितनी दिखी नहीं रहा है, इतना चंचल है, तो कैसे उस तरह के काम करते हैं, पता है ना, दिमाग में आता है कैसे कर रहा है। आगे देखो, अकुपित होकर शरीर और अशरीर में चलने वाली वायु शरीर में चलती हुई कौन कर्म करती है। कुपित होकर शरीर और अशरीर में चलने वाली वायु शरीर में चलती हुई कौन कर्म करती है। अकुपित होकर शरीर में बाहर संसार में चलती हुई वायु संसार में क्या कार्य करती है। कुपित वायु संसार में चलती हुई संसार में कौन कर्म करती है। इस प्रकार वायु के संबंध में 8 प्रश्न, ठीक है, 8 प्रश्न जो है संभाषा परिषद में रखे, सबका उत्तर देखो इन्होंने दिया है। पहला क्या है, वाद के गुण क्या है, ठीक है, तो 6 गुण जो वायु के तुम लोग पढ़ी हो, यही सारी चीजें, ये 6 गुण है कि इसके अंदर रुक्ष लघु शीत दारू कर और वृषभ, ये 6 गुण चरक में बताए, ठीक है। इसके बाद वाद प्रकोप के कारण कौन है, कि क्या क्या चीजें हैं जो वाद को प्रकोपित करती है, तो देखो क्या करता है, इस प्रकार कुश नामक वैद्य से। अब देखो क्या करे, प्रथम प्रश्न का उत्तर किसने दिया, वाद के गुण क्या है, कुश नामक वैद्य से प्रथम प्रश्न का उत्तर सुनकर और उसे स्वीकार कर कुमार सिरा भगवान ने कहा कि यह बात ठीक है, जैसा कि आपने कहा, यही वायु के गुण होते हैं। इस प्रकार कुश के मत का अनुमोदन कर भगवान ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि इन गुणों से युक्त वायु इन्हीं गुणों वाले द्रव्यों के तथा इन्हीं प्रकार के प्रभाव वाले
कर्मों के अभ्यास से शरीर में कुपित होती है। जो गुण दिया है, जो 6 गुण बताया ना, कारण यही जो है इसको शरीर में जब मात्रा से अधिक होते हैं तो ये कुपित करते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि समान गुणों का अभ्यास करना धातुओं का वृद्धि का कारण है। पढ़ी होगा सर्वदा सर्वभावना समान बुद्धि कारण, तो वही ये कारण है। यही गुण जब समान समावस्था में है तो वो उसके गुण है, लेकिन जब ये बढ़ते हैं तो बाद में क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है शमन के काम है। बालिक जो है रहने वाले कंकाय नामक है। कंकायन ये भी मैं उसमें उपस्थित है समासा पर्सन। उन्होंने जैसे बाली के देश है, उस देश के वैद्य कंकायन भी उसमें उपस्थित थे। उन्होंने दूसरे प्रश्न का अनुमोदन किया, मतलब उसको कहा कि नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है। जैसा आपने कहा था कि ये भी पदार्थ बात को प्रभावित करते हैं, इनमें विपरीत गुण वाले पदार्थ निश्चित ही बात समन कारक होते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि बात का प्रभाव को करेगा, उसके विपरीत गुण वाले क्या करने बात का शमन करेंगे। तो विपरीत गुण कौन सा है? एक तो उष्ण गुरु, स्थूल स्थिति, इच्छित लक्षण, मृद। ये नीचे लिखा हुआ कमेंट्री में, मस्त लिखा है ना तुम्हारे में, इसका है। चलो इसके बाद की चौथा प्रश्न में क्या है? हाँ चलो यही सारी चीजें हैं। चौथा प्रश्न इसकी प्रक्रिया क्या है? कौन सी प्रक्रिया जो है प्रकृति को शमन करती है? पढ़ो देश के वैद्य की बात को सुनकर ने कहा यह ऐसा ही है जैसा आपने कहा। ये ही वायु को प्रकृति तथा उनको शांत करते हैं। इस अमूर्त असंभार तथा चल अनुवस्थित मतलब जो एक जगह स्थित न हो, चंचल वायु को प्राप्त किए बिना भी जिस प्रकार ये प्रकोपण तथा प्रचलन पदार्थ उस वायु को प्रकृति और शांत करते हैं, उसका व्याख्यान हम यहाँ करते हैं। वायु को प्रकृति करने वाले द्रव्य एवं कर्म निश्चय ही शरीरों को हल्का हल्का शीतल दालों पर विचल छिद्रयुक्त कर देते हैं। ये बात प्रकोपक द्रव्य है। जो बात प्रकोपक द्रव्य है तो शरीर में उच्चता, हल्कापन, शीतलता, कठोरता, कठोरापन, दूषितपन, सुशीलपन, जैसे मान लो शरीर में कभी खुरदुरा हो जाता है तो ये क्या होता है? बात प्रकोप शो कर रहा है। ये बात शरीर का बात प्रकोपित होता है। इन लक्षणों से युक्त शरीर में वायु आश्रय को पाकर पुष्ट होता हुआ प्रकटित हो जाता है और बात को शांत करने वाले द्रव्य तथा कर्म शरीरों को स्निग्ध, चिकना, गुरु, उष्ण, लक्षण, मृदु, इच्छी एवं बना देते हैं। जो बात के प्रकोपित वाले कारण होते हैं, जितने बात के शामक कारण होते हैं वो सब कफ वर्धक होते हैं। ध्यान देना, जो बात को बढ़ाएंगे वो कफ का शमन करेंगे और जो बात का शमन करेंगे वो कफ का वर्धन करेंगे। एक दूसरे के विपरीत है बात होता है। इस प्रकार के बाद विरोधी द्रव्य तथा कर्मों से युक्त शरीरों में बात संचार करता हुआ आश्रय के अभाव से स्वयं शांत हो जाता है। यहाँ पर आश्रय का तात्पर्य है अपने गुणों से युक्त स्थान का अभाव। ठीक है, समझ में आया क्या? इसके बाद अगला जो बताएगा कि प्राकृतिक वायु के कर्म। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक वायु के कर्म है ना, जो 5 प्रकार के वायु हैं, 5 प्रकार कौन है बात करें? और याद है तुमको? है ना? तो ये 5 के जो गुण हैं वो इसमें क्या है? प्राकृतिक वायु के कर्म किया है ना, इसके आगे बात प्राकृतिक सारी वायु के क्या कर्म है? ये है उसमें, उसको पढ़ो। ये जितने हैं देखो, अब इसका श्लोक देखो। नहीं वो अच्छा है, वही ये सारी चीजें हैं। नहीं अब देखो क्या है, तीसरी लाइन के बाद चौथी लाइन देखो इस श्लोक का। तीसरी लाइन देख रहे हो ना?
वायु स्तन पर्यंत धरा, है ना? इसकी कभी कभी व्याख्या इसकी आती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आया गया है हमारा श्लोक दिया हुआ है। देखो क्या है, वायु स्तन पर्यंत धरा, प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा, प्रवर्तक चेष्टा उच्चावचानाम, नियंता प्रणेता च मनसः, सर्व इंद्रियाणाम योजक, जो कि जाने में है सब यही किया है, जब से किया है इनके सर्व इंद्रियाणाम अर्थात भोवा, सर्व शरीर धातु योगकर संधान कर शरीरस्य प्रवर्तको वाचा, प्रवर्तको वाचा किसका कर्म है? प्रवर्तको वाचा वाणी को निकालना, उदान वायु का प्रवर्तको वाचा, ठीक है। प्रकृति शब्द स्पर्शयो स्रोत स्पर्शयो मूलम आत्मसायोनि समीरणो अग्ने दोष संसूत्र, और एक ये है क्षिप्ता बहिर् बनाना। क्षिप्ता बहिर् बनाना किस वायु का कर्म है? अपान वायु, जो कर्म का निर्माण कौन कराता है? अपान वायु। तो ये सारी चीजें क्षिप्ता बहिर् बनाना में पूछता है, जहाँ इसको इसलिए अंडरलाइन इसको कर दिए, ये जो लोग याद रखता है ना किस वायु का कौन सा कर्म है, ठीक है? स्थूल प्रोत्साहन देता करता करता अगर प्राकृतिक गर्भ को शेप कौन देता है? वायु देता है, गर्भ को आकृति वायु प्रदान करता है, कितना? आयुषो अनुवृत्ति, मतलब आयु की, मनुष्य की आयु की अनुवृत्ति जो है बात से ही होती है, कितना? अकुपित वायु ये सारे कर्म करता है, कितना? बाकी प्राण समान जैसे नीचे क्या देख लेना। अब देखो एक इसमें ये आया है वायु के चिकित्सेतर कर्म। चिकित्सेतर कर्म का मतलब क्या होता है? नहीं, चिकित्सा के इतर नहीं, चिकित्सा के अलावा जो पेज नंबर 219 में देखो तुम लोग, है ना? वायु के चिकित्सेतर, इतर का मतलब उसके अलावा, कितना? 8वां श्लोक, ठीक है? तो उसमें क्या बताया है? अब इसको पढ़ो, चिकित्सा के अलावा इसका कर्म क्या क्या करना है? वायु ही भगवान है, का कारण है, अव्यय है, प्राण वायु को उत्पन्न करने वाली तथा विनाश करने वाली है, सुख और असुख को देने वाली है, उसी का नाम मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप और संवेद है, सभी तंत्रों का रचयिता है, अणु, विभु, विष्णु और भगवान वायु ही लोगों का प्राणदा है, ठीक है? इसको जरूर याद करना है। वायु का कर्म में शुरुआत तक का कर्म आएगा, लिखने शरीर क्रिया में आया कहीं गया तो उसका एक जरूर लिखना तुम लोग कि वायु का चिकित्सेतर कर्म क्या होगा। चिकित्सा में तो ठीक है, रोज लघु शीत कर ये सारी चीजें हैं ना, इसके हिंदी जितना याद होता है उससे याद हो जाएगा कितना। और उसके बाद लिखो कि वायु का चरक में वायु का चिकित्सेतर कर्म में बताया है वो ये सारी चीजें, ठीक है? अब ये हो गया। इसके बाद वायु का नाम इस अध्याय का बात कला कर लिया गया, लेकिन इसी में एक थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में बताया है, थोड़ा सा कफ के बारे में, ठीक है? नाम इसका बात कला कर लिया गया है। तो फिर तो आप पढ़ो। जी ने कहा है शरीर में पित्त के अंतर्गत कुपित अग्नि अशुभ कर्मों को और अकुपित प्राकृतिक अग्नि शुभ कर्मों को कराती करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर अग्नि प्रकृतिस्थ है, आपने नॉर्मल मात्रा में है तो वो शुभ कर्म करेगा, और वो अप्रकृतिस्थ है तो वो अशुभ कर्म करेगा, ठीक? अकुपित अग्नि शुभ कर्म को कराती है, प्राकृतिक जो है वो अशुभ कर्म कराएगा, जो कुपित हो मैं बोल रहा हूँ, पढ़ो पढ़ो उसको देखो। हाँ, जो प्रकृतिस्थ है,
जो प्राकृतिक रूप में है, जो नेचुरल फॉर्म में है, जो जैसे होना चाहिए वो शुभ कर्म कर रहा है, और जो अप्राकृतिक है वो अशुभ कर्म कर रहा है। वह इस प्रकार अभिलाषा में स्थित अकुपित पाचन पित्त पाचन और कुपित पित्त पाचन का अभाव करता है। ठीक है, पित्त का स्थान में क्या होता है? अग्न्याशय। अग्न्याशय किसको बोलते हैं? नेत्रों में रहने वाला अकुपित आलोचक पित्त दर्शन में सहायक तथा कुपित पित्त अदर्शन में करता है। जैसे आलोचक पित्त क्या है? वो नेत्र में होता है। शरीर में अकुपित पित्त से तापक्रम ठीक रहता है एवं कुपित पित्त से तापक्रम का बढ़ना या मात्रा से अधिक घट जाना देखा जाता है। इस प्रकार भाजक पित्त के कुपित होने से विवर्णता और भाजक पित्त का स्थान कहाँ होता है? स्किन। तो अब देखो, जब वो कुपित होगा तो क्या लक्षण दिखा रहा है? विवर्णता। हाँ, विवर्णता, स्किन का डिस्कलरेशन हो जाएगा, जो मेन रहेगा कलर वो नहीं रहेगा। और अकुपित होने से वर्ण में स्निग्धता, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि और नीच द्वंद्वों, सुख दुख, इच्छा द्वेष आदि का होना न होना लक्षण दिखाई देते हैं। ये सब पित्त के द्वारा होता है। ये जितने लक्षण है ये सारे पित्त के लक्षण, हर्ष, क्रोध, मोह, लोभ, भय, ये सारे पित्त के लक्षण हैं। ठीक ना? नहीं, पित्त अपना वो कर्म कर रहा है। जैसे अगर वो खुश हैं तो जो कर्म करा रहा है उसके पीछे जो दोष वो पित्त कराता है। बात के लोग क्या होते हैं कि बात वाले लोग जो है ना वो मतलब उनके अलग लक्षण होते हैं। वो जैसे तुरंत खुश होंगे, तुरंत नाराज हो जाएंगे, ये सारी चीजें रहेंगी। और ये जो लक्षण है भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद, ये पित्त कराता है। पैतृक लोगों के अंदर इसीलिए देखो तुम लोग युवा अवस्था में ये सारी चीजें ज्यादा होती है, क्योंकि युवा अवस्था में पित्त प्रधान रहता है, जनरली पित्त की अधिकता रहती है। ठीक ना? इसलिए ये उनमें ज्यादा रहता है। ठीक है, अब कफ का उसी तरह कफ का प्राकृतिक का विपरीत कफ का मरीचि नामक वैद्य के इन वचनों को सुनकर काफ नामक वैद्य ने कहा कि कफ के अंतर्गत रहने वाला सोम ही कुपित और अकुपित रहकर शरीर के शुभ कार्य और अशुभ कार्यों को संपादित करता है। जैसे शरीर में देखो, शरीर का जितना चीज है ये कफ से होता है। कौन कौन? शरीर में दृढ़ता, शिथिलता, शरीर का उपचय, मोटापन, भूलापन, उत्साह, आलस्य, निष्ठा, नपुंसकता, विषयों का ज्ञान, बुद्धि, मोह आदि और अन्य द्वंद्व, शक्ति, ये सारी चीजें। तो उधर बात का व्यक्ति बात को उसने पूरा कर दिया तो सृष्टि का चलाता है, बाकी भगवान है, बाकी सारी चीजें वो प्रधान हो गया। पित्त का दिखा दिया कि हर्ष, क्रोध, मोह, प्रसाद ये सारी पित्त की वजह से होती है। इस शरीर का कॉम्पैक्टनेस वगैरह सारी चीजें होती है किसकी वजह से होती है? कफ की वजह से। ठीक है, ये इन्होंने इसमें संभाषा परिषद में सारे वैद्यों ने मिलकर ये डिसाइड किया। तो इसको तुम लोग थोड़ा इसमें जब बात उसका आएगा, बात करके कर्म आएंगे तो इसका भी प्रूफ करके इसको बढ़िया से लिखना कि कफ संबंधी जो संभाषा परिषद हुआ था बात करने अध्याय में, इसमें कफ के बारे में ये वर्णन है। समझ में आ गया ना? बात कफ का तो शरीर के जितने कर्म हैं तुम लोग अगर ये तीनों एक जगह बना दो, एक चार्ट ऐसे बना दो तो देखोगे कि शरीर के जितने कर्म हैं सब इनके अंदर आ जाते हैं। तो कुछ बातें होते हैं, कुछ बात की वजह से, कुछ कुछ कफ की वजह से। ठीक है, इसके बाद त्रिदोष का दिया है, त्रिदोष का वैसे ही त्रिदोष का जो तीनों का लक्षण होता है। ठीक ना? इसको करो और तुम लोग जो मैं कल भी मैसेज किया था एक तुम तीनों जरूर नहीं करो उसको, जितने इंपॉर्टेंट श्लोक तुमको लगे चरक का उसको तुम पेन डाउन करो, पूरा लिखो खाली श्लोक हाँ उसको लिखो और वो नहीं तुम चरक का प्रयास करना
दिखा दे हम लोग चरक का दिखाओ, एक चरक का दिखाओ किचन। ये जैसे इतना वैसे आपको लिखा है बात संलग्न व्यवस्था जरा ठीक है। फिर ये देखो ये जरूरत है ये है आपको कोई मतलब नहीं इसके अंदर। तुम जैसे कि एक चैप्टर से एक चीज ध्यान रखना स्टार्ट वो याद करना वो सब नहीं जनरली इसी हाँ ये इस तरह से पहले याद है फर्स्ट चैप्टर का जो है वो हाँ नहीं सेकंड में कोई भी श्लोक नहीं लगाया है, थर्ड में कोई नहीं है। जो वो है ना क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दिया हर एक चैप्टर में व्यायाम वगैरह का है मुद्रा वगैरह है ये सारी चीजें एक बार तो बोलना फिर उनसे बात कर लेना क्या नाम है मैनेजमेंट से कितना कि सर के यहाँ तो यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप हमें परमिशन दीजिए। अभी हम सर को 4 घंटा बाहर बैठ तो बाहर नहीं दिया खाना खा रहे भाई ने मुझसे बताया कि सारा सीधो भाई खाना खा रहे हैं तो आज सीधो भाई बाहर गए खाना ही खाते रहे शाम 5 बजे खाना नहीं खा पाए सर एटलीस्ट हम लोग गए थे बाहर तो निकल गए आप लोग कह रहे कहीं बारात जाना है तो कहीं वहाँ जाना है तो कहीं वहाँ जाना हम लोग तो आए वहाँ से आप रोज रोज आते
बात करना क्या तो वो होता है, ठीक है। एक बार कोई भी पेशेंट सीनियर लेना तो हमने इसका तो हाथ खड़े तो मेरे हम बड़े लोग हैं। इन लोग तो अभी से ही हाथ खड़े होते हैं। बात करते हैं कोई भी चीज़ हम लोग फैसल सर से बोलेंगे कि हम तो उनको बता दें, क्योंकि वो हम लोग टाइप की बात ही नहीं हाँ करते। फायदा में लोग से जो है वो एक बार बता देंगे कि हम लोग निकल रहे हैं हाँ। और इसी दिक्कत की वजह से निकल रहे हैं। और इन बातों को करें। चलो इसका ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रैक्टिस करते हैं। इसकी वो भी एक ना ना जो परसेंट एलिमेंट हो सकता है, जैसे बहुत ही बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल हो, बहुत ही पेन है तो उसको ऐसे पैरासीटामोल आगे तक चलता है। अरे ओझा सुखा बैठे बाबू पैसे अभी कमा लेते हैं, सब डॉक्टर पढ़ा तो नहीं होगा, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है वो सुखा है ओझा है और हकीमी करके और खाली बाबू देता के लोगों का जो कर लेता है। हम लोग आज को जाएंगे। तो अरे हमारे बताए तुमको बहुत बच्चे आते थे आयुर्वेद के, पहले आते थे माना तो मतलब अलग ही वो था सारा समय, वो बहुत अलग था समय, बहुत ही अलग था। हाँ वही कर ठीक है, वही करें वो समय दूसरा पढ़ने वाले और बहुत अच्छे 60 बच्चों में से कम 35-40 बच्चे पढ़ते थे, तो अलग ही दौर था। नहीं मिलेगा अरे सवाल ही हाँ उसके लिए आता है दवाएं जैसे खाओ के लिए ना, हाँ वो जैसे जाटानी तेल वगैरह होता है, जाटानी तेल होता है वो लोग देते हैं, चमेली का तेल जिसको बोलते हैं, हाँ जाटानी तेल का पीछू बना सकते हैं, पीछू मतलब वो काटन का पानी करके और वो करके उसके बाद ये अच्छी एंटीबायोटिक किसको हो गया जो कोई बेड में क्या हो उसके लिए ना वही करो और ये ज़्यादा भी तेल आता है उसमें हल्का सामान सारा तो डेवलप नहीं होता घाव पे नहीं, जैसे जो फ्रेश जैसे हैं पाउडर वाउडर लगा दिया थोड़ा ज़्यादा तेल की मालिश करें, जो फ्रेश है मैं वहाँ पे थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के तो रखते ही होंगे तुम लोग, इसलिए हाँ जो प्रेशर पॉइंट है वहाँ पाउडर वाउडर लगा कर इस तरह रखी जाती है ना, और गर्मी के दिन और भी होता है
दवाएं भी दुनिया भर की चलती हैं ना, दवा बहुत सारी दवाएं जो पहले से लेकर उसका तो बंद नहीं करती कोरोना हो गया ना, तुरंत दे दिया करो। भाव जो भी लिखे तुरंत दे दिया करो, तो बढ़ जाने के बाद पॉपुलर कैविटी बनती है। हाँ ना, भक्ति भी द्वारा बहुत कुछ होता है। वही कर ना, वो मसल वहाँ विजुअल मसल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पूरी मसल इन्वॉल्व हो जाती है पूरा कैविटी में। एक अटेंडेंस बना दो ना, जॉब में है वो, अच्छा तो जाती है, जाती है कहाँ पे है? ये तो वो भी खाओ बचा के उसका रखते हैं, नहीं तो हो जाने के बाद ना, हो जाने के बाद एपिसोड में तो कोई ट्रायल नहीं करना चाहिए, सीधे करिए मेडिसिन तुरंत। जब मसल्स का यूज नहीं होता है, बॉडी का ये है सिस्टम की जो भी पार्ट बॉडी का यूज नहीं करोगी तो वास्तविक उसकी होने लगती है, उसको क्षय होने लगता है कोई भी पार्ट। अभी हाथ को ऐसे तो करके 1 महीने रख दो और छोड़ दो बिना तो खुलेगा ही नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। तो मस्कुलर वास्टिंग होती है, तो उसमें जो बेहली में होते हैं इसके कारण कुछ करते रहिए, चलते रहिए, टहलते रहिए, सारी चीज़ करते रहिए। दिक्कत यही होता है, दिक्कत यही होता है। उसका बस ये कि हाइजीन जो है ना वो मेंटेन है, ठीक है, पाउडर वगैरह कुछ लगा होने ना पाए, बस इसलिए एक चीज़ बचाना है। हाँ वो तो वही का बढ़ने लगेगा ना, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, ब्लड का पूरा फ्लो उनके बॉडी में नहीं होता है। तो एक आता है लक्ष्मण रेखा, समझ रही हो, एक लक्ष्मण रेखा इतनी बड़ी आती है वो, हाँ स्टिक की तरह आती है, चीटी के लिए सबसे अच्छा है, ऐसे मरीजों के लिए, ऐसे लोगों के लिए वो ऐसे खींच दो ना, हाँ खींच दो बस वो चढ़ेंगे नहीं। नहीं धुआं करो, बहुत नुकसान करेगा। लक्ष्मण रेखा ले आओ, इतना बड़ा आता है तो पूरा चाक जैसा जो खींच दो, चलो तुरंत चीटी बन जाए। चीटी तो आती ही नहीं है, वो चीटियों के लिए बहुत अच्छा है। बन जाएगा भाई, बॉडी में आके होता क्या है ना, बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, पैरालाइज जब आदमी होता है तो वहाँ ब्लड फ्लो सारे सर्कुलेशन बंद हो जाते हैं ना, इसलिए उसको हमेशा मालिश करना और सारी चीज़ें करने के लिए बताते हैं, कैपेसिटी में ब्लड फ्लो होता है। नहीं वही एक ही कहता है, फील नहीं होता है, नॉर्मल लोअर लगाई तो जल गया, उनको फील हो नहीं रहा है, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उनको बचाओ, ठीक है। तुम लोगों को फिर कुछ दिक्कत होगा तो उनको फोन कर लेना, मैसेज कर देना, ठीक है। पढ़ाई करो, बोलती है
वो आता है जो गद्दा आता है मेरे दादी को बड़े 5 साल बैठ सो गए गद्दा ये वाला अरे मिला है बहुत मेहनत है बहुत ज़्यादा रहते मेरी दादी 5 साल मेरी अभी 2 साल की ना हम लोग थक गए थे 2 साल मेरी दादी 5 साल तो वही बैठ के ऐसी बातों सब करती थी और अभी लोग हमारा फेरी भी कर रहे हैं अभी और नीचे हम लोग भी नहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब का बदलना पड़ता जैसे गाड़ी का की पढ़ना है गाड़ी का कुछ वक्त ये सब चीज़ों को ले रहे थे ये सब चीज़ों को कॉम्पिटिशन मालूम है मिला है वहाँ रहने का क्या बात है मम्मी कहती है खांसी आ रही है तो यहीं से हालत खराब हो जाती है काहे खांसी आ रही है हम लोग गाजी को चलते हैं अगर नहीं चलेगा सर तो उसको परेशानी ज़्यादा करेंगे थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर भी सही है क्योंकि ज़्यादा लोगों को बनारस में नया शहर है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा रश में लोग ज़्यादा तो बहुत लगी हैवी हो जाएगा आदमी से और फिर भी ज़्यादा हो जाएगा तो पैसा भी लगेगा ना कौन छुट्टी लेगा किसी के लिए अरे नहीं भाई तो नहीं बाइक से लेकर यहाँ पर और पढ़ने का भी रखेगा तो सेकेंड ईयर से देखा जाएगा वही से पढ़ा होगा सेकेंड ईयर पूरा है तो वही सेकेंड ईयर तुम लोग नहीं किसी थोड़ा बहुत सामान रखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक को बाहर आएंगे उसके बारे में लगेगा मम्मी के रहना अगर से और चल रहे हैं बेबी का खाना कोई बना नहीं पाएंगे हाँ रोटी का नहीं पढ़ नहीं पाते और चलना तो खाना भी सही तो आस-पास ही नहीं दे लेंगे ना हम लोग नहीं खाना नहीं बनाएगा कभी बेबी का कभी कदा घर पे बनाया लेकिन बेबी नहीं बनाया नहीं होगा नहीं होगा माँ को बोला कि बर्तन मुझे घर हम तो लगाते हैं यार काटने में कम से नहीं नहीं हम तो गाड़ी में खाने वाला काम नहीं करना हो जाएगा चीज क्या नहीं होगा यार मीट के टाइम पे मेरा ऐसा लोग था मुझे खाना बनाना पड़ता था और वो बहुत ही बस सिचुएशन मेरे लिए मैं आपके पीछे से हर कोई होना चाहिए तुम्हारे यहाँ कोई आएगा आएगा तो खाना ही खाना चाहिए चाहिए। हम लोग अपनी तरफ से कहीं जा रहे हैं आएंगे तो हम लोग इतने नेचुरल नहीं खाना बना पाएंगे हम लोग या तो बात से मंगाएंगे या हम लड़के बैठ जाएंगे नहीं हम भी बोलते हैं भाई हम हम खाने के लिए रोते हैं और कभी कभी ऐसा होता था कि लड़की से कोई बनाने वाला ने कोई दवा सोचा ली मैंने बस अब मेरे पेरेंट्स गाँव में रहते थे हम दोनों भाई बहन पहले रहते थे और वो भी कोचिंग में था तो मैं भी कोचिंग में खाना मुझे बनाना पड़ता था यार भाई नहीं खाना है तो कभी कदा कुछ मनाने का मन कर गया वो अलग चीज है लेकिन खाना नहीं तो किसी मनाएंगे तो गाँव साइड तो पूरा है ही नहीं है लेकिन अरे गाड़ी तो नहीं अच्छा भी मिल जाएगा लंका का 50 रुपये खानी मिलती है खाली खाएंगे सारा खा लेते आपको मोबाइल में नहीं मोबाइल वहाँ फोन कर लो जो चला जाता है